अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। सो स्टूडेंट्स, मेरी आपसे बात क्लास मैट्रिक कंप्यूटर पे चल रही है। और स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे क्लास मैट्रिक का। चैप्टर नंबर 2 स्टूडेंट्स हमारे पास है बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। इस चैप्टर में बच्चों हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की जितनी भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और ये चैप्टर पढ़ने के बाद जब हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमें यह समझना चाहिए कि आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए आज की क्लास का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं स्टूडेंट, सबसे पहला जो टॉपिक हम कवर करेंगे जिसमें हम सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्राम्स, और उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स। तो बच्चों, आज की क्लास में हम तीन छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करेंगे और इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड फिर कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। तो बच्चों, सबसे पहले सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन देखते हैं जिसमें हमें क्या कहा जा रहा है कि सी प्लस प्लस इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वाइडली यूज नाउ डेज फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 1 में जो आपको कहा जा रहा है, सी प्लस प्लस आपके पास एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि इससे आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को भी डेवलप आसानी से कर सकते हैं। ये वो लैंग्वेज है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूं, सी प्लस प्लस ज्यादातर आपके पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए यूज की जाती है। हमारे पास एप्लीकेशन जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन भी होती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी होती है। ठीक है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती है स्टूडेंट्स जो सिर्फ आपके पास कंप्यूटर सिस्टम में ही चले। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आजकल के दौर में जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है वो हमारे पास सी प्लस प्लस है। It has an imperative, object-oriented and generic programming features. Students, C++ आपके पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये होता है बच्चों कि आपके पास आप अपनी मर्जी से C++ में ऑब्जेक्ट्स या फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका फायदा ये है कि आप डिपेंडेंट नहीं होते प्री डिफाइंड फंक्शंस पे, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स पे, बल्कि खुद भी ये ऑब्जेक्ट्स को आप क्रिएट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जबकि लास्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, सी प्लस प्लस रन ऑन लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म लाइक विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, मैक एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट, सी प्लस प्लस को रन करने के लिए, सी प्लस प्लस के कोड को चलाने के लिए आपको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे प्लेटफॉर्म से मुराद है स्टूडेंट्स आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे मैं अभी आपको ऑनलाइन टीच कर रहा हूँ, तो इसके लिए भी मैं मेरे पास कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मौजूद होगा। इसी तरह सी प्लस प्लस के कोड को चलाने के लिए आपके पास कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मौजूद होना चाहिए। जस्ट लाइक आपके पास कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होना चाहिए जिसमें विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, मैक एक्सेट्रा और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो सकते हैं। तो ये आपके पास एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था सी प्लस प्लस के रिगार्डिंग। इसके बाद हम ये समझने वाले हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम किसे कहा जाता है। अब मैं आपको पहले कुछ चीजें समझा देता हूँ। प्रोग्राम बेसिकली, अगर हम सिंगल प्रोग्राम की बात करें, तो प्रोग्राम बेसिकली स्टूडेंट्स आपके पास कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कहा जाता है। कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कहा जाता है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कहा जाता है। मिसाल के तौर पे आपने सी प्लस प्लस में कोई कोड लिखा। लेट सपोज यहाँ पे आपने सी प्लस प्लस का ये कोड लिखा, लाइंस ऑफ कोड्स बहुत सारे हैं आपके पास। ये जो सिंगल लाइन ऑफ कोड होगा ना स्टूडेंट, इस चीज को मैं आपसे कह रहा हूँ इंस्ट्रक्शन। ठीक है। और अगर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन कर दिया जाता है तब जाके बनता है बच्चों एक कंप्लीट प्रोग्राम। तो बच्चों याद रखिएगा, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को हम कनेक्ट कर देते हैं, मर्ज कर लेते हैं, तो हमारे पास बनता है एक प्रोग्राम।
और जब बहुत सारे प्रोग्राम्स को मर्ज कर देते हैं बेटा, तो हमारे पास क्या बन जाता है? सॉफ्टवेयर बन जाता है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स कंप्यूटर प्रोग्राम की डेफिनेशन और इसके कुछ पॉइंट्स को हम समझें। तो बच्चों आपके पास क्या लिखा हुआ है? अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो बात मैं भी आपसे कर रहा था, दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट में आपको ये कहा जा रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम बेसिकली कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कराने के लिए यूज की जाए। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है डिफिकल्ट टू राइट जीरोस एंड वंस ऑफ मशीन कोड। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है आपका वो मशीन कोड पे काम कर रहा होता है। जस्ट लाइक मशीन कोड का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, आपका बाइनरी कोड पे काम कर रहा होता है कंप्यूटर सिस्टम, यानी 1001 इस फॉर्म में काम कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन सर इस फॉर्म में कोड को राइट करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मौजूद होती हैं जो कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट करती हैं और स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराती हैं। तो देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स यूज स्पेशलाइज्ड लैंग्वेजेस to communicate with computers to perform a set of specific tasks using languages like C++, Java और Python, etc. तो बच्चों इस पॉइंट में आपको यही कहा जा रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, यानी जो कोड को लिखते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, वो बेसिकली डिफरेंट लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए। और उन लैंग्वेजेस में एक C++, जावा या पाइथन, ये सारी आपके पास कंप्यूटर लैंग्वेजेस में काउंट की जाती हैं। इसके अलावा इन लैंग्वेजेस का जो कोड है उसको राइट करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, और उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं आईडीई, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये बेसिकली आपके पास एक सॉफ्टवेयर होता है स्टूडेंट्स, जिसपे आप अपना कोड राइट करते हो, जिस पर आप अपना कोड लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डेव सी प्लस प्लस जो है वो एक कंपाइलर है। इसी तरह आपके पास नेट बीन्स एक कंपाइलर है, वीएस कोड आपके पास कंपाइलर है जिसे हम आईडीई का नाम कहते हैं। तो इन्हीं सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए हम अपना सी प्लस प्लस का कोड लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह अब हम अपने तीसरे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हमारे पास है सिंटेक्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंटेक्स बेसिकली किसे कहा जाता है? सिंटेक्स बेसिकली एक पैटर्न, एक सेट ऑफ कोड को कहा जाता है जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक सिंटेक्स होता है। देखें स्टूडेंट्स, मैं आपसे बात करता हूं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है सिंटेक्स टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू रीड अ सेट ऑफ कोड। बेसिकली सिंटेक्स ही बताता है कि कोड को कैसे राइट करना है या कोड को कैसे रीड करना है। कोड को कैसे रीड करना है स्टूडेंट्स, वो सिंटेक्स का काम है। ठीक है, तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स बहुत मैटर करता है। इट इज एसेंशियली अ सेट ऑफ कीवर्ड्स एंड कैरेक्टर्स दैट अ कंप्यूटर कैन रीड, इंटरप्रेट एंड कन्वर्ट इनटू टास्क नीडेड। स्टूडेंट्स कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके सिंटेक्स में आपके पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं या कुछ करेक्टर्स होते हैं जो कि जिसको कंप्यूटर क्या करता है? रीड करता है। इंटरप्रेट का मतलब होता है ट्रांसलेट करता है। ठीक है, सेट ऑफ कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है? रिजर्व वर्ड्स। ये वो वर्ड्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने वर्ड्स होते हैं। आप इन वर्ड्स को अपने फंक्शंस के तौर पे या अपने ऑब्जेक्ट्स के तौर पे यूज नहीं कर सकते। इसी तरह पॉइंट नंबर 3 देखें, लिखा हुआ टेक्स्ट बेस्ड कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर बेस्ड ऑन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। टेक्स्ट बेस्ड कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस स्टूडेंट्स हमारे पास टेक्स्ट बेस्ड कंप्यूटर लैंग्वेज में काउंट की जाती है जो कि बेस्ड करती है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स पे। जबकि हमारे पास विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक विजुअल बेसिक आर बेस्ड ऑन द लेआउट एंड कनेक्शंस बिटवीन सिंबल्स व्हिच मे बी टेक्सचुअल और ग्राफिक्स। सी प्लस प्लस हमारे पास एक टेक्स्ट बेस्ड है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी होती हैं जो विजुअल ऑब्जेक्ट्स पे बेस कर रही होती हैं, जिस पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम मजीद बात करें तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है बेटा। जैसे ये एक सिंटेक्स लिखा हुआ है, सी आउट
अच्छा, ये सी आउट बेसिकली आपके पास एक आउटपुट फंक्शन को कहा जाता है सी प्लस प्लस में, और ये जो आपको एंगुलर ब्रैकेट जैसे लग रहे हैं इसे कहा जाता है इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेटर। और फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे वो आपकी आउटपुट स्क्रीन पे शो हो जाएगा। इस पूरे सिंटेक्स में स्टूडेंट, लेट सपोज अगर आपने ये स्मॉल सी को कैपिटलाइज सी कर दिया, तो आप याद रखिएगा आपके पास एक एरर जनरेट होगा, और वो एरर बेसिकली आपके पास सिंटेक्स एरर कहलाएगा। तो सी प्लस प्लस स्टूडेंट्स आपके पास एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंटेक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस इज ऑल्सो टेक्स्ट बेस्ड एंड केस सेंसिटिव लैंग्वेज। व्हाट डज इट मीन बाय केस सेंसिटिव लैंग्वेज? स्टूडेंट्स, केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब होता है कैन नॉट चेंज द सिंबल विमेन, यानी जो चीज आपको लोअर केस में लिखी हुई है वो आपने लोअर केस में ही इस्तेमाल करना है। यू कैन नॉट राइट अपर केस। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा, और अब इसी लेक्चर से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू स्टूडेंट आपके पास लिखा हुआ है, सी प्लस प्लस वॉज डेवलप्ड बाय डैश। सी प्लस प्लस किसने डेवलप करी? ऑप्शन ए है डेनिस रिची, ऑप्शन बी है बियॉर्न स्ट्रॉस्ट्रप, ऑप्शन सी है जॉर्ज बूल, ऑप्शन डी है नन। तो बेटा इसका राइट आंसर आपके पास है बियॉर्न स्ट्रॉस्ट्रप ने ही सी प्लस प्लस लैंग्वेज को डेवलप करा। इसी तरह स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 2 आपके पास है, द सी प्लस प्लस लैंग्वेज इज डैश ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो बेटा ऑप्शन ए है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑप्शन बी है नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑप्शन सी है सेमी और पार्शियल पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑप्शन डी है नन। तो बेटा याद रखिएगा, सी प्लस प्लस आपके पास एक प्योर जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में काउंट की जाती है, जिसमें आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 3, a computer dash is a collection of instructions that can be executed by computer to perform a specific task। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, कंप्यूटर में बेसिकली ऑप्शन ए है प्रोग्राम, ऑप्शन बी है लैंग्वेज, ऑप्शन सी है स्टेटमेंट, ऑप्शन डी है नन। तो बेटा इसका राइट आंसर आपके पास है प्रोग्राम, क्योंकि एक प्रोग्राम में ही कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है स्टूडेंट्स। इसी तरह सेक्शन बी के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको भी देख लेते हैं, आप चाहें तो उसको राइट भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें अभी हम प्रीवियस अपने लेक्चर में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस स्लाइड्स में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है बेटा, डिफाइन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बेटा इसका आंसर देखें आप, सी प्लस प्लस इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वाइडली यूज्ड नाउडेज फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। इट हैज imperative, object-oriented and generic programming features. C++ run on lot of platform like Windows, Linux, Unix, Mac, etc. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताया कि C++ आपके पास एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, जो कि नॉर्मली जो है वो वाइडली बहुत ज्यादा यूज की जा रही है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए, एप्लीकेशंस बनाने के लिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है, इसमें आप अपनी मर्जी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और सी प्लस प्लस में स्टूडेंट, आप चलाने के लिए आपको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। तो इधर जो प्लेटफॉर्म से मुराद है स्टूडेंट्स, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह एक और क्वेश्चन आपके पास मौजूद है, व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम? A computer program is a collection of instructions that can be executed by a computer to perform a specific task. Most computer devices require program to function properly. A computer program is a computer programmer usually written by programming language. तो बेटा जैसा कि हमने पहले देखा कि कंप्यूटर प्रोग्राम बेसिकली आपके पास कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जो कि कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कराने के लिए यूज किया जाए। मोस्टली जो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं उसमें आपको कोई ना कोई प्रोग्राम रिक्वायर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और प्रोग्राम लिखने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इसी तरह एक और आपके पास क्वेश्चन है, राइट फ्यू सेंटेंसेस अबाउट सिंटैक्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बेटा जैसा कि हमने पढ़ा, सिंटैक्स बेसिकली क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम को बताता है कि कोड को कैसे रीड करना है। It is essentially a set of keywords and characters that a computer can read, interpret, and convert into tasks needed. Text-based computer languages are based on sequence of characters, while visual programming languages like Visual Basic are based on the layout
connections between symbols which may be textual or graphic। जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा कि आपके पास जो भी सिंटेक्स होता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक सिंटेक्स होता है, और उन्हीं सिंटेक्स को फॉलो करते हुए आपको अपना प्रोग्राम राइट करना होता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। सो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर।